जब लड़के को अचानक अस्थमा का दौरा पड़ा तो उसके रोबोट ने उसकी जान बचाई। मदद लाने के लिए रोबोट ने खुद को बंद कर दिए जाने का जोखिम उठाया। खुशकिस्मती से डॉक्टर समय पर पहुंच गए, लेकिन रॉन को उससे दूर ले जाया गया। उसकी भरपाई करने के लिए उसे एक नया रोबोट दिया गया, मगर उसे नया रोबोट नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ रॉन वापस चाहिए था। उसे पता चला कि रॉन का डेटा क्लाउड में स्टोर है। अपने परिवार की मदद से वह उस क्लाउड सर्वर फैसिलिटी तक पहुंचा जहां सभी स्मार्ट रोबोट्स का डेटा रखा जाता था। वहां रॉन की चिप ढूंढना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी कंपनी वालों ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने तुरंत बिजली काट दी। पल भर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। डर के मारे वह एक कोने में सिमट गया। तभी एक रोशनी की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था। जब भी बिजली चली जाती रॉन ही कमरे को रोशन करता था। आखिरकार उसे रॉन की चिप मिल गई। उसने उसे मेन कंसोल में लगाया और रॉन वापस आ गया। लेकिन इसके बाद जो उसने देखा वह डराने वाला था। रोबोट अपने मालिकों पर नजर रख रहे थे। यह देखकर रॉन ने अपना कोड बाकी रोबोट्स के साथ साझा करने का फैसला किया। अगर ऐसा होता तो हर रोबोट में उसकी चेतना मौजूद होती। लेकिन जैसे ही लड़के ने स्टार्ट बटन दबाया रॉन का शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। तभी उसे प्रोग्रामर की बात याद आई। रॉन का डेटा अनगिनत टुकड़ों में बंट जाता। अपना कोड साझा करने का मतलब था कि रॉन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लड़का उसे खोना नहीं चाहता था। वह वहां से जाने लगा, लेकिन रॉन ने उसे रोक लिया। रॉन ने कहा कि रोबोट इंसानों को असली दोस्त बनाने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। उसी पल लड़के को सब समझ आ गया। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहा। फिर उसने अपलोड बटन दबा दिया। रॉन धीरे धीरे गायब हो गया। उसका कोड हर स्मार्ट रोबोट में फैल गया। उस दिन के बाद रॉन लड़के के साथ नहीं था, लेकिन अब उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह अकेला है, क्योंकि उसने सबको सच्ची दोस्ती का मतलब समझाने में मदद की थी।